प्रश्नावली 1.2 का 5वां प्रश्न। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। इस प्रश्न में हमने ये जांचना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, जहां n कोई प्राकृतिक संख्या है, 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है या नहीं। आइए समझते हैं कि n कोई प्राकृतिक संख्या है, यानी n बराबर 1, 2, 3, 4 संख्याएं होंगी और अब 6 की घात n में n के स्थान पर प्राकृतिक संख्याओं को रखते हैं, यानी 6 की घात 1, 6 की घात 2, 6 की घात 3, 6 की घात 4 इत्यादि संख्याएं। तो हमने देखा कि 6 की घात 1 बराबर 6, 6 की घात 2 बराबर 6 गुणा गया 6 यानी 36, 6 की घात 3 यानी 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 216। ऐसे ही 6 की घात 4 का मान होगा, ये हो जाता है आपका 1296। और ऐसे ही अगर 6 की घात 5 का मान देखते हैं तो ये हो जाता है आपका 7776। तो इस उदाहरण में हम एक चीज़ देखते हैं कि अंत का जो अंक है वो 6 है, यानी शून्य नहीं है, यानी 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि संख्या 6 की घात n शून्य पर समाप्त नहीं होती। और दूसरी बात ये है कि जिन संख्याओं के अंत में शून्य आता है, जिन संख्याओं के अंत में शून्य आता है, जिन संख्याओं के अंत में शून्य आता है, उन संख्याओं में 5 का भाग अवश्य जाता है। कोई भी संख्या जिसके अंत में शून्य आए वे 5 से विभाज्य होती हैं या उनमें 5 का भाग अवश्य जाता है। जैसे कोई संख्या है, माना 50 ले लेते हैं, तो 50 के अगर हम खंड करना चाहें तो आंख बंद करके हम इसमें 5 का भाग दे सकते हैं, क्योंकि ये 50 के अंत में शून्य है। तो अगर 5 का भाग देंगे तो इस तरह से ये हो जाएगा। माना हम 10 लेते हैं, माना हमने 10 लिया, 10 के अंत में शून्य है तो इसमें भी 5 का भाग जाएगा। इस तरह से अब हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं के अंत में शून्य आता है उन संख्याओं में 5 का भाग अवश्य जाता है या वे संख्याएं 5 से विभाज्य होती हैं। आइए देखते हैं। माना n एक प्राकृतिक संख्या है,
मान लेते हैं माना n एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की घात n संख्या शून्य पर समाप्त होती है। ये हमने मान लिया कि संख्या 6n शून्य पर समाप्त होती है। अगर संख्या 6n शून्य पर समाप्त होती है तो संख्या 6n संख्या 6n 5 से विभाज्य होगी। यानी संख्या 6n में संख्या 6 की घात n में 5 का भाग अवश्य जाएगा। आगे देखते हैं 6 की घात n को हम ऐसे लिख सकते हैं 6 के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में 2 गुणा गया 3 की घात n, जहाँ 5 कोई खंड नहीं है, जहाँ 5 गुणनखंड नहीं है। किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। इसीलिए हमने 6 की घात n को 2 गुणा गया 3 सारे की घात n के रूप में लिखा और ये पाया कि इन फैक्टर्स में 5 नहीं है, 5 शामिल नहीं है। अतः ये परिकल्पना कि 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है गलत सिद्ध होती है। अतः 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो धारणा गलत है। इसलिए किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं होती है। किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। इस तरह से हम इसे दिखा सकते हैं।